हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले तो सॉरी कहती हूँ क्योंकि मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूसली नहीं आ रहे थे। उसका कारण है कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो फैमिली टाइम चल रहा था, उनको अटेंड कर रही थी, तो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, इसलिए कुछ भी मैं शेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी फ्री हो गई थी तो ये फ्राइडे का ब्लॉग कुछ कुछ मैंने मॉर्निंग टू इवनिंग रिकॉर्ड करा है और कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी जो कि मुझे आम सोसाइटी में सुनने को मिलती हैं कि क्या कुछ होता है वर्किंग वुमेन के साथ, कैसी लाइफ चल रही है, कैसा लेडीज़ को बहुत कुछ सामना करना पड़ जाता है। तो इस ब्लॉग में मैंने यही शेयर किया, एक तो अपना मॉर्निंग रूटीन, जो इवनिंग रूटीन वो शेयर किया है, और इसके अलावा मैंने स्किन केयर रूटीन जो कि सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा उससे मुश्किल नहीं है, वो मैंने इसमें साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ फ्राइडे मॉर्निंग से। ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 3:15 का। मेरा वर्किंग डे है तो मुझे टाइमली ही उठना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो जो भी सारे काम है उनका शेड्यूल है वो हौच पौच हो जाता है। उठने के बाद मुझे सबसे पहले ये काम करना होते हैं, जो दोनों बालकोनी हैं उनके दरवाजे खोलने होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी क्या, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ह्यूमिडिटी के कारण बाहर तो मौसम ठंडा हो जाता है लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। रात को तो सारे ही दरवाजे क्लोज़ करके ही सोने पड़ते हैं, लेकिन सुबह उठते सार ही मुझे ये काम करना होता है कि सारे ही दरवाजे, आगे वाली बालकोनी और पीछे वाली बालकोनी खोल देती हूँ ताकि अच्छे से हवा क्रॉस हो जाए, बाहर की फ्रेश ठंडी वाली एयर है जो घर में एंटर हो जाए। उसके बाद मैं अपना फ्रेश होके अपना पानी पी लेती हूँ। पानी पीने के बाद मुझे, आपको पता है कि मॉर्निंग में भजन सुनना पसंद है, तो डैडी जी के मोबाइल में भजन लगा देती हूँ। तो आज मुझे सब्जियाँ बनानी है, एक तो फ्रांस बीन आलू की सब्ज़ी और एक बनानी है न्यूट्री चूरा की। न्यूट्री चूरा की सब्ज़ी तो बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी है, कुछ भी नहीं होता तो यही बना लेती हूँ। तो उनको भी न्यूट्री चूरा को पानी में सोख करके रख दिया था। फ्रांस बीन की सब्ज़ी को रात को ही कट करके फ्रिज में रख दिया था। आलूओं को छील के कट कर लिया था और प्याज लंबे लंबे चॉप कर लिया, हरी मिर्च कट करके रख ली थी। तो दोनों चूल्हे मैंने ऑन कर लिए, 2 कढ़ाइयाँ चढ़ा दी हैं। एक पर बनाऊंगी फ्रांस बीन आलू की सब्ज़ी और एक में बनाऊंगी न्यूट्री चूरा की सब्ज़ी। दोनों ही सब्जियां बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनती हैं। जो बेसिकली तड़का लगता है प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन का, वो लगा लेती हूँ। और जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी नमक गरम मसाला और धनिया पाउडर, बस इन्हीं को सौटे कर लूँगी थोड़े से तेल में। तेल मतलब आज सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, उसका कारण है कि लगभग सारा राशन मेरा ख़त्म हो गया है, तो तेल बिल्कुल ही थोड़ा सा था, तो ही मैंने ऐड किया, थोड़ा सा उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। आज मुझे स्लिप भी तैयार करनी है क्योंकि मुझे ग्रॉसरी की क्या क्या कुछ सामान मंगाना है, तो हम 1 मंथ का इकट्ठा ही सामान मंगवा लेते हैं। तो अभी मैं बना रही थी अपने लिए चीले। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आजकल मुझे चीले बहुत पसंद है, क्योंकि चीला बनाने में टाइम लगता है ना, तो एक मेरा जो गैस का बर्नर है वो खाली पड़ा था, तो ये धीमी आंच पकता रहेगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। वैसे तो मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला या सत्तू का आटा जो कि डैडी जी गाँव से लेकर आए थे उसका भी बना लेती हूँ, लेकिन अभी मैं बेसन का चीला बना रही हूँ। बेसन के चीले में बस वही प्याज टमाटर हरी मिर्च थोड़ी सी जीरा थोड़ी सी अजवाइन नमक हल्दी डाल के उसको अच्छे से पानी में मिक्स करके पतला वाला घोल बना के उसको नॉन स्टिक तवे पर उसको फैला देती हूँ। वो धीमी आंच पे पकता है, बहुत अच्छा सा बन जाता है। यहाँ मेरा तड़का हो गया था रेडी आलू फ्रांस बीन की सब्जियों के लिए, तो वो मैंने लगा दिया। और इधर न्यूट्री चूरा को अच्छे से निचोड़ के उसको एक बर्तन में रख लूँगी, और जब तक इसका तड़का होगा तब तक न्यूट्री चूरा को मैं अच्छे से पानी से इसको ड्रेन आउट कर दूँगी, तो इसको भी डाल दूँगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वर्किंग वुमेन की लाइफ फुल बिजी लाइफ है, सारा दिन काम ही काम है, जॉब पर भी काम है, घर में भी काम है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई अपना शौक़ नहीं पूरा कर सकते। तो मैं उनको ये कहूँगी कि शौक़ पूरा करने के लिए ना टाइम निकालना नहीं पड़ता। जो शौक़ होते हैं ना, जो जिस चीज़ों से हमको रिलैक्सेशन मिलती हैं, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग होती हैं, उनके लिए टाइम खुद ब खुद निकल आता है। ये तो वहम ही है, क्योंकि जो जॉब करने का डिसीज़न है वो हमारा है, इंडिविजुअल डिसीज़न है। किसी ने हमसे कहा नहीं कि हमने जॉब करनी है। तो यहाँ मेरा बैटर हो गया था रेडी, तो मैं इसको नॉन स्टिक पैन पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसको फैला दूंगी और इसको धीमी आंच पे रख दूंगी, जब तक मेरी बाकी सब्जियां रेडी होंगी तो ये मेरा चीला भी रेडी हो जाएगा। तो जॉब का डिसीजन हमारा है, किसी ने हमसे कहा नहीं है। अगर हमको लगता है कि सिर्फ हम पैसा बनाने की मशीन ही बन के रह गए हैं तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि
जॉब हमको एक तरह का मेंटली सेटिस्फेक्शन देती है कि हम कुछ हैं, हमारा कुछ वजूद है। ये मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ पर चीला मेरा थोड़ा सा जल गया। जला ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चली गई थी जिम के कपड़े पहनने के लिए कि धीमी आंच पे पकता रहेगा। जब आकर चेक किया मैंने ना, तो ये धीमी आंच पे ना होकर थोड़ा सा गैस तेज़ था, तो जिसके कारण मेरा थोड़ा जल गया था। जला भी नहीं, मतलब ऐसा जैसे कि हम रोटियां थोड़ी ज़्यादा नहीं सेक लेते, कड़क वाली रोटियां, वैसा इसका थोड़ा सा हो गया था। वैसे जला नहीं, दूसरी तरफ तो बिल्कुल ही ठीक ही था। अदरवाइज़ ये चीले बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे मूंग दाल का चीला बनाओ, चाहे बेसन का चीला बनाओ, किसी भी चीज़ का चीला बनाओ, बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है। वर्कआउट के साथ साथ हेल्दी डाइट भी ज़रूरी है। तो ये टाइम हो गया था मेरा जिम जाने का 4:42। एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जिम जाकर करो, चाहे वो घर पर करो, चाहे वॉक करो। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी उम्र हो। किसी को दिखाना नहीं है, किसी को इम्प्रेस नहीं करना, ये सब कुछ हम अपने लिए करते हैं। तो बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा गीले हो गए। गीले इसलिए हुए थे क्योंकि बच्चे सुबह भी एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं और शाम को जाते हैं बैडमिंटन कोर्ट। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण चाहे बच्चों के बाल छोटे ही क्यों नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उसमें स्वेटिंग होती है। तो ये अगारो हेयर ड्रायर से बच्चों को मैं बालों को ड्राई कर रही थी। इसमें जो ठंडी ठंडी हवा भी आती है, बच्चों को अच्छी लगती है, उससे बाल सुखाना भी पसंद है। तो हेयर ड्राई करने के बाद यहाँ पर फ्रूट कट कर रही हूँ। सिस्टर पराठे फुलके वही ही बनाती है, वही टिफ़िन को पैक कर देती है। बस मैं बाकियों के जो टिफ़िन होते हैं वो बैग में डाल देती हूँ। यहाँ पर फ्रूट कट करके दे रही हूँ बच्चों के लिए। एप्पल्स आज लेके जा रहे हैं, मैंगो नहीं लेके जा रहे क्योंकि मैंगो दोपहर तक उनके खाने लायक रहते नहीं, थोड़े से वो सौगी से हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी एप्पल थोड़ा टेस्ट उसका ठीक रहता है। यहाँ पर मैं अपना फ्रूट लंच पैक कर रही हूँ। सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं, मेरा दूध है और जो चीला बनाया हुआ था, तो ये सारा कुछ अपना लंच बैग पैक कर रही हूँ। तो मॉर्निंग रूटीन में मेरी होती है अभी डस्टिंग और क्लीनिंग करना। अभी कर रही हूँ टीवी यूनिट की डस्टिंग और उसके बाद करूँगी ड्राइंग रूम में। ये दोनों जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर डेली बेसिस पर डस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है, उसके बाद हेल्पर आ जाएगी तो झाड़ू पोछा लगाना ठीक रहेगा, सारी डस्ट आउट हो जाएगी। तो कई लोग क्या कहते हैं कि घर का काम कर लो, एक्सरसाइज के बराबर है। उनको मैं कहूँगी एक्सरसाइज को घर के काम के बराबर कभी भी मत आके। अगर आपको फिटनेस मेंटेन करनी है तो आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं वो ज़्यादातर मिलावट वाली होती हैं। घर का खाना भी खा रहे हैं तब भी जो फसलें होती हैं ना, वो यूरिया केमिकल डाला हुआ है। तो फिटनेस मेंटेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप वॉक करने जाएँ, रनिंग करने जाएँ, साइकिलिंग करें, घर पर योगा करें या घर पर ही एक्सरसाइज करें। अच्छा, कुछ लोगों का कहना होता है कि अब हमने एक्सरसाइज करके, वॉकिंग रनिंग करके क्या करना है, क्योंकि अब तो हमारी शादी हो गई है, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, इस उम्र में हमने अपने आप को मेंटेन करके क्या करना है, किसको हमने इम्प्रेस करना है। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगी कि हमने किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, हमने अपनी सेल्फ केयर करनी है, इसलिए ताकि खुद मेंटली सेटिस्फाइड रहें। जितना हम खुद खुश रहेंगे, साइकोलॉजिकली फिटनेस मेंटेन रहेगी ना, तभी हम अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स को स्प्रेड करेंगे, तभी हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार जो होंगे ना, तभी खुश रहेंगे। जब हम खुद ही खुश नहीं हैं, जब दूसरे वाले इंसान को देखते हैं वो वेल मेंटेन्ड है, चाहे उसकी फिटनेस अच्छी है, चाहे उसकी सेल्फ स्किन केयर, उसकी हेयर केयर ऐसी है कि उसकी एज से उसकी उम्र झलकती नहीं है, उसकी लुक से उतना मेंटेन किया है, तो कई लोग बहुत ज़्यादा जेलसी करते हैं। तो मैं उनको कहूँगी कभी भी किसी के साथ जेलसी नहीं करनी होती है, चाहे वो इन द टर्म्स ऑफ फिटनेस है, इन द टर्म्स ऑफ उनकी सेल्फ केयर है, बल्कि उनसे इंस्पायर हों कि वो अभी भी एनर्जेटिक हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप पतले हो गए हो, फिट हो गए हो, स्लिम हो गए हो, उससे हमको इंटरनली भी एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपना जो टाइम शेड्यूल है, जो हमने बनाया हुआ है कि ये काम हमने करने हैं, तो वो हमारे वो सारे ही काम सॉर्ट आउट हो जाते हैं, सारे ही काम टाइमली ख़त्म हो जाते हैं। नहीं तो हमारे काम कई छूट जाते हैं। उसके बाद जी फिर मैं चली गई नहाने के लिए। नहाने के बाद अब मैं हो रही हूँ तैयार। मेरा मानना है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, बल्कि हमने उसको इतना मुश्किल बना दिया है। उसका कारण है कि हम अपने आप में ही इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं ना, सारी चीज़ें हमको नेगेटिव ही दिखती हैं। आप वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी आपकी डबल हो जाती है। जैसे कि मुझे ये काम पसंद है, अपनी सेल्फ केयर करना, एक्सरसाइज करना,
इन कामों से मुझ में एनर्जी भी डबल हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी मेरा बिल्डअप होता है। जब शीशे में खड़े होते हैं ना, तो किसको नहीं अच्छा लगता अपने आप को देख कर कि हम बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गए हैं, हम अपने आप में फिट हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब हम खुद खुश होंगे ना, तो सारे ही लोग खुश होंगे। तो हो सकता है कि थोड़े के टाइम के लिए हम अपने शौक पूरे नहीं भी कर पाते, ये तो लाइफ का पार्ट है कि हमारी लाइफ में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं या लाइफ हमारी बिजी हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं या हमारी बिजी लाइफ है तो इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगी, नहीं। वो उसी सिचुएशन के मुताबिक आपको ढल जाना चाहिए। अगर जैसे कि मेरी लाइफ थोड़ी बिजी चल रही थी, गेस्ट आए हुए हैं तो उनको अटेंड कर रही थी, तो ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना, आपके साथ बातें शेयर करना, जो भी मुझे कुछ आता है वो शेयर करना अच्छा लगता है। तो थोड़े के टाइम के लिए मैंने उस काम को पॉज ज़रूर कर दिया था, क्योंकि जो सोशल लाइफ है उसको भी एंटरटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें भी हमारी पार्ट ऑफ लाइफ हैं। तो हो गई जी रेडी, होगी चली गई हूँ स्कूल। तो आज ही सुबह तो ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शाम का टाइम या मैं स्कूल से घर आई हूँ, टाइम हो गया 2:30 का। तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, बादल भी बहुत ज़्यादा घिर गए हैं। हो सकता है कि आधा घंटे के बाद तेज़ बारिश हो जाए, लेकिन अभी इतनी तेज़ बारिश तो नहीं हुई है। तो ये पेड़ पौधे बारिश की 2 बूंदें मिलते ही ना लहलहाने लग जाते हैं। ये कामनी का पौधा है, रात में ही खिलता है, लेकिन अभी भी देखो दिन में भी इसके अच्छे अच्छे वाइट फ्लावर्स निकले हैं, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। अद्विका भी बाहर निकल आई है, उसको कहा जा रहा है कि अंदर आने के लिए, लेकिन वो बाहर का ही मौसम इंजॉय कर रही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान को किसी तरह का कोई शौक नहीं होगा, लेकिन हम उसको फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो यही चीज़ें हमारे माइंड को अपसेट करती हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर फॉलो करें, जो भी आपका शौक है, हॉबीज़ हैं, उनको ज़रूर अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करें। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराएंगी, मेंटली सेटिस्फाइड कराएंगी। तो अभी जी मैं करने लगी थी स्किन केयर। स्किन केयर बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। थोड़ा सा ले लिया बेसन और थोड़ा सा ले लिया खट्टा दही। खट्टा दही वो वाला जिसकी हमने इडली बनाते हैं या फिर इसको कढ़ी में इस्तेमाल करते हैं। खट्टा दही ज़्यादा स्किन को मॉइस्चराइज करता है। बस इसको क्या करना है, हाथ पे ले लिया था, कटोरी भी नहीं ली, बर्तन भी नहीं गंदे होंगे। बस इसको दोनों हाथों से अच्छे से मसल के इसको 5 मिनट सर्कुलर मोशन में इसको फेस पर मसाज करेंगे। जो बेसन है ना, वो डीप क्लीनिंग करता है, स्किन के पोर्स के अंदर जाकर ना सारी स्किन को क्लीन कर देता है। इसी से क्या होता है कि जो छोटे छोटे इस मौसम में दाने हो जाते हैं या पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारी ये ग्लैंड्स हैं ना, ये स्वेटिंग के कारण चोक्ड हो जाती हैं, तो क्रॉसिंग नहीं होती, तो क्या होता है कि दाना बन जाता है, पिंपल्स हो जाता है, उसको क्लीन करता है। और ये दही, जो खट्टा वाला दही है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। जितना स्किन को मॉइस्चराइज रखोगे ना, स्किन की जो एजिंग है उसमें वे डिले हो जाएगी और स्किन जो आपकी स्मूथ रहेगी और स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्किन स्मूथ और सपल रहेगी और स्किन का जो टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। सिंपल सा ये स्किन केयर है, जरूर फॉलो करें, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो जैसे ही मैं वॉशरूम से अपना फेस वॉश करके निकली, तो अद्विका यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रीम वगैरह खिलवाड़ कर रही थी, तो उसको मैंने कहा कि इसको रख के आओ, तो उसको लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, तो उसने रख दिया मेरा हेयर सीरम और अपने पापा का मोबाइल लेके बाहर आ गई। तो स्किन केयर करने के बाद यहाँ जो टाइम हो रहा है वो है चाय का। चाय बना रही हूँ यहाँ पर, सबको चाय दूंगी। चाय के साथ जो बिस्किट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर करे थे, आटे वाले बिस्किट जो देसी घी, चीनी और आटा के बनते हैं। घर पे बिस्किट नहीं बनाती हूँ ये वाले, ये बाहर से ही बनते हैं काफ़ी तादाद में, मतलब कि 4 से 5 किलो इकट्ठे बनवा लिए जाते हैं। हेल्दी बिस्किट्स होते हैं, जो कोयले वाली भट्टी है उसी को सारा सामान दे के उसको बना लिया जाता है। तो सुबह मैं राजमा भिगो गई थी, तो आज दाल नहीं बनाऊंगी, बस राजमा की सब्जी, चावल और चपातियाँ ही बनाऊंगी। तो चाय कप में डाल लूँगी और इधर राजमा को और थोड़ा सा पानी डाल के, नमक डाल के इसको 4 से 5 इसकी विसल दिलवा दूंगी फुल फ्लेम पे। उसके बाद फिर इसका लगा दूंगी तड़का। तो जब तक ये राजमा बॉयल होंगे तब तक मेरी चाय भी फिनिश हो जाएगी। तो जो राजमा की सब्जी है वो भी मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, प्याज टमाटर हरी मिर्च के, लेकिन टमाटरों की जी इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। बरसात के मौसम में सप्लाई कम हो गई है। हमारे यहाँ तो 100 रुपये या 120 रुपये किलो के टमाटर मिल रहे हैं। अपने यहाँ बताइए कि कितना के रेट चल रहा है।
तो उसके बाद अभी जी बना रही हूँ अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट, क्योंकि 1 मंथ की लिस्ट बनानी होती है तो सारा ही सामान इकट्ठा ही मंगा लिया जाता है, चाहे वो दालें हैं, चाहे मसाले हैं, चाहे तेल है, चीनी है, बिस्किट, स्नैक्स आइटम, सारी चीज़ें बना ली जाती हैं। तो इस लिस्ट को बनाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को डिटेल में लिखना पड़ता है और कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। बहुत रेयर ही होता है कि कोई चीज़ स्किप हो जाती है, वैसे तो मैं सारा कुछ ही नोट कर लेती हूँ। एक मैंने छोटी सी डायरी लगाई हुई है, वहाँ किचन की साइड कैबिनेट में रखी हुई है, जो चीज़ें मेरी ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो जब मैं लिस्ट ग्रॉसरी की बनाती हूँ ना इकट्ठी वाली, तो उसमें फिर वो मेरी जो डायरी है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो उधर जी राजमा भी बॉयल हो गए थे, आज बारिश हो गई थी, मौसम ठंडा हो गया। उसके बाद तो बच्चों ने कहा कुछ मीठा बना लो, मीठा के लिए तो अभी बना रही हूँ सेवइयाँ। सेवइयाँ के लिए देसी घी डाल दी, उसमें थोड़ी-सी सेवइयाँ डाल के उसको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद उसमें दूध डाल दी, जैसे ही बॉयल आया तो उसमें डाल दूँगी चीनी। बस चीनी डाल देती हूँ, थोड़े से काजू डाल देती हूँ और थोड़ी-सी इलायची, लेकिन इलायची, काजू सब कुछ ही खत्म हो गया था। अभी लिस्ट तैयार होगी, शाम तक ग्रॉसरी आ जाएगी। तो बस इसमें सिर्फ मैंने चीनी डाल ली है, दूध डाला है, इसको बॉयल लेकर आऊँगी, 5 से 10 मिनट पकाऊँगी, तो मेरी सेवइयाँ हो जाएँगी रेडी। तो रिफाइंड ऑयल की पेटी घर पर आ गई थी। इसको हम फैक्ट्री से सीधा ही मंगवा लेते हैं, इसको राशन की दुकान से नहीं मंगाया जाता है। तो ये इकट्ठे ही मंगवा लिए जाते हैं, 12 पैकेट्स होते हैं इस पेटी में, तो रीज़नेबल कॉस्ट पड़ जाती हैं। और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्राई करना होता है, कोफ्ते फ्राई कर रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं, पूरियाँ तल रहे हैं, कुछ भी फ्राई करने के लिए बस इस राइस ब्रान ऑयल का ही इस्तेमाल किया जाता है, या फिर थोड़ा-सा पराठों पर लगाने के लिए। पराठों पे बस थोड़ा-सा लगाती हूँ, लगाने के बाद उसको उतार के उसपे थोड़ा-सा देसी घी लगा लेती हूँ। तो ये रिफाइंड ऑयल की पेटी घर पर आ गई थी। तो मैंने बताया ना कि सारा कुछ ख़त्म हो गया था, तो रिफाइंड ऑयल इसमें कंटेनर में भर रही हूँ। 2 कंटेनर मैंने लगाए हुए हैं, 1 कंटेनर लगाया हुआ है रिफाइंड ऑयल का, दूसरे कंटेनर में डालती हूँ कच्ची घानी सरसों का तेल। जो भी सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ वो सारा कुछ ही। तो ये 1 लीटर का पैकेट था, तो इसको मैंने थोड़ा-सा कंटेनर में भर लिया, थोड़ा-सा ये जो पराठों पर लगाते हैं ऑयल उस डब्बी में डाल लिया था, और थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल बच गया था। तो अभी मैं राजमा का तड़का लगाने लगी हूँ, तो कुकर में डाल दिया था मैंने ये रिफाइंड ऑयल। तो जो नॉर्मली तड़का लगाती हूँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन का, वही इसमें डाल के फ्राई कर रही हूँ। तो टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, तो ग्रेवी उतनी अच्छी नहीं बन रही, तो इसीलिए क्या करती हूँ, थोड़ी सी लेती हूँ 2 चम्मच मलाई और 1 चम्मच खट्टी दही। इस दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अगर टमाटर नहीं भी हैं, क्योंकि इसमें मैंने 1 ही टमाटर डाला है, तो अगर टमाटर नहीं भी हैं तो ग्रेवी सब्ज़ी नहीं अच्छी बन रही है, तो बस इस दोनों मिक्सचर को डाल दो। बस 2 चम्मच डालने मलाई के और 1 चम्मच दही, मतलब कि 2:1 रेशो ही रखना है। तो सब्जियां जो ग्रेवी वाली होती हैं बहुत ही टेस्टी बन जाती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने इसमें दही और मलाई का इस्तेमाल करा हुआ है। तो ग्रेवी थिक बन जाएगी तो आपकी सब्ज़ी भी अच्छी बन जाएगी। तो राजमा हो गए थे रेडी, अब आ गई हूँ अंदर, आके अपना थोड़ा सा बेड सेट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह बेड सेट करके नहीं गई थी। सुबह सिर्फ मैंने टीवी यूनिट को सेट किया था और ड्राइंग रूम को अच्छे से डस्ट आउट कर दिया था। तो अभी इसको करने लगी हूँ क्लीन, बस कुछ नहीं करूँगी, बेडशीट को अच्छे से झाड़ दूँगी, बस उसी को बचा लो। इन बेडशीट्स का भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये 4 बेडशीट्स मैं कॉटन की किंग साइज़ की लेकर आई थी। ये बेडशीट्स भी बहुत अच्छी हैं, कलर भी इनके फास्ट हैं और साइज़ भी बड़े हैं इनके, तो कलर बिल्कुल नहीं निकला था। तो तड़का पहले ही लगाई थी, तो भी सिल बज गई, राजमा हो गया रेडी। तो थोड़ा सा धनिया डैडी जी ले आए थे सुबह, तो इसमें डाल दूँगी धनिया। चावल मैंने साइड में भिगो के रखे हुए हैं, जब खाने से आधा घंटा पहला चावल को बना लेती हूँ, पहले बना के नहीं रखती हूँ क्योंकि वो टेस्टी नहीं लगते हैं। तो ये हो गया जी टाइम, मैंने चावल चढ़ा दिए। उसके बाद ये सारा मेरा जो ग्रॉसरी थी सारी कुछ आ गई हैं, तो इनको सबको मैं एक एक चीज़ को खोलूँगी, लिस्ट के साथ टैली करूँगी, उसके बाद रखूँगी। तो वीडियो करते हुए एंड, बाय बाय, टेक केयर।